हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, आपने सीईटी 2024 की तैयारी स्टार्ट कर दी है जम के, लेकिन आपका जितना इंपॉर्टेंट है सिलेबस को कवर करना आपके स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए कि मैडम हमें स्कूल भी देखना है और हमें तो पढ़ना भी है, इतना सारा सिलेबस है, आई अंडरस्टैंड, बट उसके अलावा भी आपको ये टेक्निकलिटीज जो एप्लीकेशन प्रोसेस के वक्त आती हैं आपके सामने, उन्हें फुलफिल करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं आपको स्पेसिफिक अपने प्रोग्राम के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से, ठीक है। उसे अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आप इतनी मेहनत करेंगे जो एक साल में वो आप एग्जाम भी देंगे, आपका अच्छा स्कोर भी आएगा, लेकिन सिर्फ ये छोटे से गलती की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से अगर आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा तो आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सारी टेक्निकलिटीज को भी देखते हुए चलना है, एप्लीकेशन प्रोसेस को भी देखते हुए चलना है और हमें डोमेन की भी तैयारी करनी है कि नहीं। ऑलराउंडर है हम लोग मैम, हाँ, तो ऑलराउंडर है, तो ऑलराउंडर होने के साथ साथ ही हम लोग आज देखने वाले हैं कि अगर आपका टारगेट डीयू में सीयूटी 2024 देके बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस करना है तो आप ये पूरा चार्ट देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही आपका लमसम एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होगा, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब जानें। पहले आपके कोर्स के नाम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कोर्स का नाम दे रखा है बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, राइट। उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल चार्ट दैट यू हैव टू लर्न, स्टडी और इनग्रॉस कर लो अपने माइंड में, ठीक है। बोल रहे हैं कि अगर आपको ड्यू में एडमिशन चाहिए किसी भी कॉलेज में तो आपको लेना होगा एनी वन लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स देखेंगे ना कुछ, तो उसमें लिखा भी रहता है कि इंग्लिश ही चाहिए या हिंदी ही चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज कीजिए लिस्ट ए से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज आ गई है हमारी एक, कोई भी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एनी 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। What does this mean? You know that we have list A, list B. B is bifurcated into 2, that is B1 and B2. B1 में आपके जनरली डोमेन वाले सब्जेक्ट्स आते हैं जो आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, मेन सब्जेक्ट्स जिन्हें कहते हैं। B2 में भी कुछ है, लेकिन आपके B2 में ज्यादातर सब्जेक्ट्स वैसे होते हैं जो थोड़े लाइटर हैंड पे होते हैं, जो आप एक्स्ट्राज में भी पढ़ते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, योगा, ठीक है। तो आपको B2 में से अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप B1 के भी चूज कर लीजिए, नहीं तो B2 के करिए। उसमें बोल रहे हैं कि एनी 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी फ्रॉम B1 इज लाइक you have to choose 2 subjects. This is compulsory criteria that you have to choose it from B1 only, that you have to choose it from B1 only. 3 subjects का combination बनाना है हमें, चाहे दो चूज करो चाहे B1 से, या फिर एक B2 से चूज करो, या फिर तीनों B1 से चूज करो, लेकिन कोई भी 2 सब्जेक्ट्स या तीनों सब्जेक्ट्स B2 से चूज नहीं करना, आपका वो एक्सेप्ट नहीं होगा कॉम्बिनेशन। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें B1 से 2 करने हैं और B2 या B1 से हम लोग एक कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। समझ में आया आपको कि आपका क्या सब्जेक्ट कैसा दिखना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे, कंपल्सरी क्राइटेरिया की एक लैंग्वेज ले लिया और 2 आपने B1 से ले लिए हैं, एक आप चाहे किसी से भी ले लेंगे, ठीक है। तो आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। These subjects that you are seeing on your screens are only for example. This is not necessary that if you are from North India you do not know Bengali. इधर लिखा हुआ है बंगाली सेक्शन 1 से, तो आप बोलेंगे भाई मेरे को तो बंगाली आता ही नहीं है, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, मैं पेपर कैसे लिखूंगा। तो ये नहीं करना है। बंगाली ये जो यहाँ पे दे रखा है, दिट इज ओनली फॉर एग्जाम्पल। यू चूज द लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल इन। यू कैन चूज इंग्लिश, यू कैन चूज हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज दैट यू वांट। दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस। दीज section 2 subjects are also only for example purposes. It does not mean that you need to have physics or chemistry, ठीक है। आपके पास political science हो सकता है यहाँ पे,
ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, आप B2 से योगा चूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर चूज कर सकते हैं, एक कोई चूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं कि भाई B1 से अगर कोई बच्चा ये तीनों भी एक साथ चूज कर सकता है, 3 डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, या फिर B2 से एग्रीकल्चर या योगा में से कोई एक चूज कर ले, ठीक है। तो अब जब आपने सब्जेक्ट्स चूज कर लिए हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, अपना एग्जाम लिखेंगे, 2 स्कोर आएंगे, रॉ स्कोर जो आप कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मलाइज स्कोर जो NTA प्रोवाइड करेगा। नॉर्मलाइज स्कोर आपका जो डिफिकल्टी लेवल्स डिफरेंट होते हैं उन्हें लेवल करके आपको अलग अलग शिफ्ट्स की वजह से लेवल करके देता है आपको NTA, ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि किसी का डिफिकल्ट पेपर आ गया था और किसी का इजी आ गया था, तो द इजी वन जिसका आया था दे विल हैव एन अपर हैंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैम पिंक में है कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ ब्लू में है कॉम्बिनेशन, ये क्या है? पिंक में है आपके अप्रूव्ड कॉम्बिनेशंस जो आपके एक्सेप्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एक लैंग्वेज है और आपके तीनों ये B1 के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। नीचे वाले उसमें ये B2 का सब्जेक्ट है और ये B2 का सब्जेक्ट है और ये किसके हैं? B1 के सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के देखा जाएगा भाई, जिससे जो भी कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे होंगे उसमें आपको हाईएस्ट स्कोर दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक समझा आपको? उसके बाद जो ये ब्लू कॉम्बिनेशंस हैं आपके, ये जो ब्लू कॉम्बिनेशंस हैं आपके, उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है, मैम लैंग्वेज तो है, इसमें लैंग्वेज तो है, ऊपर भी लैंग्वेज है और नीचे क्या है? फिजिक्स है, मैम ये B1 का भी सब्जेक्ट है और एग्रीकल्चर और योगा भी है, मैम ये भी तो है, लेकिन ये क्या है? B2 के सब्जेक्ट्स हैं दोनों। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनी 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी ऑफ B1। तो मैम यहाँ पे तो B2 के हो गए ना दोनों, तो ये कॉम्बिनेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही अगर आपके B1 के 2 होते, जैसे यहाँ पे लिखे हुए फिजिक्स और हिस्ट्री, और एक B2 का होता तो एक्सेप्टेड था। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये रिजेक्टेड होगा, ठीक है। बंगाली, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, योगा ये भी रिजेक्टेड, ठीक है। क्यों? इसमें इनमें क्या है? ये इसमें तो लैंग्वेज ही नहीं है, इसमें तो लैंग्वेज ही नहीं है, इसमें भी लैंग्वेज ही नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशंस आपके एक्सेप्ट नहीं होते हैं। जो बोला है, जितना लैंग्वेज बोला है, जिस लिस्ट में से बोला है, जितने डोमेन सब्जेक्ट बोले हैं, जिस लिस्ट में से बोले हैं, वो आपको सभी याद होने चाहिए कि आपको उसी में से चूज करना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशंस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज दे ईदर हैव 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B2 और डज नॉट हैव लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ये पूरा चार्ट देख लीजिए आप कि अगर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में अगर आप वो करेंगे तो आपको ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपका को सब्जेक्ट्स का दिखना चाहिए। ऑल्दो आपके सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, आप अलग क्लास अलग स्ट्रीम के भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिवर्स। थैंक यू।